सनातन धर्म पे किसी का ठेका नहीं है। आरएसएस बीजेपी का कोई वो नहीं है। इस पे सनातन धर्म इस पूरी धरती पे हर जीव का है। जोड़ो भारत जोड़ो। लाइव तस्वीरें आप अंबेडकर चौक से देख सकते हैं। विधायक शमशेर सिंह गोगी हैं और अन्य पदाधिकारी पहुंचे हैं। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को 1 वर्ष पूरा हुआ है, उसके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा। सबसे पहले महात्मा गांधी चौक पर पहुंचे और वहां पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने वहां माल्यार्पण किया और फिलहाल आप देख सकते हैं कि अंबेडकर चौक पर पहुंचकर भी माल्यार्पण किया जा रहा है। और आज ये भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ है और इससे कार्यकर्ताओं में इतना जोश है। आप देख रहे हो कि भारत जोड़ो का नाम सुन के यात्रा से जो उपलब्धियां हुई हैं और जिस तरीके से देश के अंदर जिस पार्टी ने, जिस विचारधारा के लोगों ने नफरत फैलाने की कोशिश की थी, उनके पैर भी और दिमाग दोनों हिल गए। और देख लो क्या क्या कर रहे हैं वो। तो इसीलिए हमने अगला स्टेप लिया है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। और बीजेपी वाले कुछ कर लें, इस भारत को कभी हरा नहीं सकेंगे। बयान देने वाले किसकी बात कर रहे हो? आरएसएस वालों की? नहीं जी नहीं। आरएसएस जब इस देश के कानून के तहत रजिस्टर्ड ही नहीं है तो ऐसी किसी भी विचारधारा के लोगों पे मैं बात करने के लिए भी तैयार नहीं हूँ, जिनको इस देश के संविधान और कानून में ही विश्वास नहीं है। अगर आरएसएस देशभक्त है, राष्ट्रीय है, तो अपने आप को रजिस्टर्ड करा के दिखाए। सवाल स्टालिन के संबंध में था। स्टालिन कुछ भी कहे, वो इंडिपेंडेंट है और उसने किसी को कुछ नहीं कहा है। और सनातन धर्म पे किसी का ठेका नहीं है। आरएसएस बीजेपी का कोई वो नहीं है। इस पे सनातन धर्म इस पूरी धरती पे हर जीव का है। देखिए, राहुल गांधी जी ने आज से ठीक 1 साल पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक की एक पैदल यात्रा शुरू की थी, जिसका नाम था भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूरे होने पर हर ज़िले में, पूरे देश के हर ज़िले में कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेतागण एकत्रित होकर एक सांकेतिक जो पद यात्रा है वो उन्होंने निकाली है। और आज करनाल में भी सारे कांग्रेसजनों ने मिलकर पहले महात्मा गांधी जी को पुष्पार्पित किए और पैदल चलते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, जो इस देश के संविधान के निर्माता हैं, तो उनको जो है पुष्पांजलि भेंट की। आज राहुल जी की वो सोच कि ये मुल्क अगर आगे बढ़ेगा तो मोहब्बत के रास्ते आगे बढ़ेगा, मुल्क आगे बढ़ेगा तो गांधी जी की सोच के साथ आगे बढ़ेगा। तो नफ़रत के बाज़ार के अंदर मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए राहुल जी निकले थे और आज उसका असर देखने को भी मिलता है। आज पूरे भारत के अंदर जितने भी युवा हैं, उन्होंने प्रश्न करना सरकारों से शुरू किया, अपने अधिकार की आवाज़ बुलंद करनी शुरू की। और सबसे बड़ी बात, युवा पहले जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन के पॉइंट पे कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नज़र आते थे, चाहे वो जाति के नाम पर, चाहे धर्म के नाम पर, लेकिन राहुल गांधी जी की यात्रा का असर ये हुआ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भी इस तानाशाही सरकार ने, जब हरियाणा के नूह जिले के अंदर वो जाति और धार्मिक दंगे भड़काने का प्रयास किया, तो भी युवा एकजुट होकर एक दूसरे के साथ खड़े रहे और कहीं भी बंटवारा इस समाज के अंदर नहीं हो पाया। तो निश्चित तौर पर पूरे मुल्क के अंदर जहाँ पर भी कोई घृणित कार्य होता है, चाहे मुजफ्फरनगर के अंदर एक घटना बच्चे के साथ हुई तो तमाम हिंदू और मुस्लिम साथी वहाँ पे खड़े हुए थे। मणिपुर जैसी घटनाएं जहाँ पर जातीय हिंसा जहाँ पे चल रही है, तो उसके खिलाफ भी पूरा विपक्ष पुरजोर ताकत के साथ खड़ा हुआ है। ये भारत जुड़ेगा तभी इंडिया जीतेगा और तब ये मुल्क आगे बढ़ेगा।
आज हम यहाँ 1 साल राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को पूरा हुआ है, उसी की खुशी में लगा लो या भारत को जोड़ने के लिए सब लोग एकत्रित हुए हैं। और जिस प्रकार से 1 साल पहले भारत के अंदर माहौल था, जो नफरत की बीज भारत में बो दिए गए थे, जो रोज बेरोजगार युवा सड़कों पे हैं और जो अन्य भी जितनी व्यापारी है सब ऐसा परेशान है, हर किसी को जोड़ने का काम राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा के दौरान किया। सबसे बातचीत की, सबसे मिले और धरती के भारत का जो कहते हैं ना धरातल के ऊपर जो लोगों की समस्याएं हैं, जो लोगों की परेशानियां हैं, उनको समझने का काम किया इस यात्रा के दौरान। और आज हम उसी यात्रा की खुशी में 1 साल होने की खुशी में महात्मा गांधी चौक से लेकर के अम्बेडकर जी के जो यहाँ प्रतिमा यहाँ तक चल कर के आए हैं, इसी के अंदर पूरा हिंदुस्तान समाया है। दोनों जो देश के एक बहुत बड़े हमारे जो देश के नेता रहे हैं, हमारे देश को बनाने वाले रहे हैं, उन दोनों के चरणों पे हमने आज पुष्प अर्पित किए हैं। और हमें खुशी है कि आने वाला समय लोगों के बीच में अब कांग्रेस पार्टी को लेकर के लोग बहुत उत्साहित हैं और एक बार नहीं, वो कहते हैं हम 2-2 बार जाके बटन दबाएंगे। नेताओं की ड्यूटी थी। आज मौका है भारत जोड़ो यात्रा जो आज से 1 वर्ष पूर्व राहुल गांधी लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की थी, उसके आज 1 साल पूर्ण होने पे आया है। आज हम कांग्रेस के साथी सभी लोगों के साथ मिलकर महात्मा गांधी जी के चरणों में पुष्प अर्पित करने के बाद यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम पुष्प अर्पित करने में इनका आशीर्वाद लेने के लिए, इनका मार्गदर्शन जो देश को मिला है उसी को आगे बढ़ाने के लिए, ये जो देश में नफरत के खिलाफ लड़ाई है राहुल गांधी जी की, मोहब्बत की दुकान खोलने की, उसी की ओर अग्रसर हम, इसीलिए हम सारे साथी इकट्ठे होकर, क्योंकि महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी में सारा देश आ जाता है। उसी देश को जिसको आज ये एक इंडिया या भारत का नाम दे रहे हैं, इंडिया भी यही है, भारत भी यही है, हिंदुस्तान भी यही है। इनको कोई नाम बदलने की ज़रूरत नहीं, इनको अपना दिमाग बदलने की ज़रूरत है। सब कुछ यही है और सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा देश में। आखिर में ये जितनी मर्जी नफरत फैला लें, खुलेगी मोहम्मद की दुकान ही देश में। आज से ठीक 1 साल पहले हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और लगभग 4 महीने बाद उसका समापन कश्मीर में जाके हुआ। जिस दिन से वो यात्रा निकली, कांग्रेस का ग्राफ ऊपर होता गया और बीजेपी का नीचे होता गया। उसी दिन से बीजेपी में बहुत परेशानी है और तरह तरह के आरोप कांग्रेस पे लगा के लोगों को भटकाने का काम कर रही है। लेकिन लोग जो हैं अब सब समझ चुके हैं, सारा उनको नज़र आ चुका है कि ये कभी धर्म पे लड़ाते हैं, कभी जाति पे लड़ाते हैं। काम इन्होंने कुछ किया नहीं। महंगाई देश में इतनी बढ़ा दी, 3 गुना सिलेंडर बढ़ा के 200 रुपये कम करके उसके क्या कटौती करते हैं। किसानों का बुरा हाल कर दिया। ये तो किसानों ने बॉर्डर पे आंदोलन कर दिया और कितने हजारों किसान शहीद हो गए, उसके बावजूद किसानों की ज़मीन बची है। नहीं तो 4-5 एकड़ वाले जो छोटे किसान थे ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत उनकी ज़मीन हड़पने का बीजेपी का प्लान था मोदी। और उसके बावजूद भी, मानने के बावजूद भी, जो किसानों से एग्रीमेंट किया गया था MRP देने के लिए, वो पूरा नहीं किया आज तक भी। और कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिसको 1 वर्ष आज पूरा हो चुका है। और कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी थे, विधायक शमशेर सिंह गोगी के नेतृत्व में यहाँ पर पहुँचे और आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और एक सांकेतिक पदयात्रा निकालते हुए अंबेडकर चौक तक पहुंचकर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। और सीधे तौर पर इनके द्वारा कहा गया है कि भारत से जो नफरत है वो कहीं ना कहीं दूर करने का काम राहुल गांधी अब कर चुके हैं। आप सभी साथियों से गुजारिश है, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। मैं हूँ विश्वाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल।